सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो ये चैप्टर काफी आसान है एंड इजीली सब हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। हम लोग इसमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन कवर करने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे से हर एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो आ जाओ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का मतलब क्या है, चैप्टर का मतलब क्या है, सेंस क्या है इस चैप्टर का। तो प्रिंसिपल्स काइंड ऑफ रूल्स की तरह होते हैं कि भाई ये प्रिंसिपल्स हैं, ये हमारे साइंटिस्ट लोगों ने दे दिए हैं। तो इन सब के बारे में किसके प्रिंसिपल्स हैं, ये जो प्रिंसिपल्स है ये है इनहेरिटेंस के। किसके? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस वो चीजें होती है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जो हम अपने पेरेंट्स से गेन करते हैं। जैसे कि ऐसा देखो भाई, जो मेरी हाइट है वो इनहेरिटेड है। जितनी जैसे कि मेरे पेरेंट्स की हाइट है जैसे कि 5'11", तो मेरी हाइट काइंड ऑफ अराउंड 5'11" ही होगी, क्योंकि ये इनहेरिटेड है। जो चीजें हमने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट करी है वो सारी चीजें इनहेरिटेंस होती है। ठीक है। और वेरिएशन क्या होती है? वेरिएशन जो चीजें अलग होती है, जो हमसे अलग है, जो डिफरेंसेस है, उन्हें वेरिएशन कहते हैं। ठीक है, आ जाओ अभी आगे। तो सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले आए हमारे मेंडल जी। ठीक है, ये सब नहीं है, यहां से स्टार्ट करते हैं कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, कि मेंडल ने क्या हमारे लॉज दिए थे, क्या इनहेरिटेंस के लॉज दिए थे। तो जो मेंडल थे उन्होंने काफी चीजें बताई थी। तो यहां से देखो क्या क्या बताया था। सबसे पहले उन्होंने कैरेक्टर बताए थे कि उन्होंने सबसे, ठीक है मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जो मेंडल थे ना, वो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे एंड उन्होंने पी प्लांट के ऊपर रिसर्च करी थी। क्या रिसर्च करी थी? कि इनहेरिटेंस कैसे होता है। तो उन्होंने 3 लॉज दिए थे। उन लॉज को हम ऑलरेडी 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उनको ही फिर से रिवाइज करना है और उनके आगे के फर्दर टॉपिक्स को पढ़ना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं यहाँ पर कि क्या क्या चीजें दी उन्होंने हमें। सबसे पहले तो जो ने पी प्लांट के अंदर डिस्कवर किया था कि कैरेक्टर्स बताए उन्होंने, फिर डोमिनेंट ट्रेट बताए, रिसेसिव ट्रेट बताए। रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट क्या होते हैं? डोमिनेंट ट्रेट वो ट्रेट होता है, ट्रेट क्या होता है सबसे पहले वो समझो। ट्रेट होता है कैरेक्टर, मतलब कैरेक्टर हो गया जैसे कि सीड शेप। ठीक है, कैरेक्टर के अंदर क्या आया? ट्रेट आया कि वो सीड की जो शेप है वो राउंड है या रिंकल्ड है। ठीक है, तो वो हो गया ट्रेट। तो जो डोमिनेंट वाला ट्रेट होता है वो समझो। डोमिनेंट वाले ट्रेट का मतलब है कि जो ट्रेट अगले ऑफ स्प्रिंग में, जो अगले बच्चे में, जो पेरेंट्स का जो अगला बच्चा है उसके अंदर दिखेगा, जो अपने आप को दिखाएगा। ठीक है, जो अपने आप को डोमिनेट करेगा, वो वाला डोमिनेंट ट्रेट होगा। और जो रिसेसिव ट्रेट होगा वो अपने आप को शो नहीं करेगा। रिसेसिव वाला अपने आप को शो नहीं करेगा, सिंपल। ठीक है, वो दब जाएगा, काइंड ऑफ ऐसा समझो, वो डोमिनेट नहीं करेगा। तो जो सीड शेप होती है वो जनरली हम लोगों को राउंड देखने को मिलती है। ऐसे ही जो सीड कलर होता है वो येलो देखने को मिलता है। और अब देखो, हम लोगों ने देखा हुआ है कि जनरली जब हम पी को, जो पी प्लांट होता है उसके अंदर जब हम मटर के दाने देखते हैं तो वो ग्रीन होते हैं, पर यहाँ पर दिखा रहे हैं कि डोमिनेंट ट्रेट येलो होते हैं। ऐसा तो नहीं होता, वो एक्चुअल में हम लोग केमिकल से कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो पोड़ का कलर होता है ना वो ग्रीन कलर होता है। और जब हम लोग, ह्यूमन का नेचर ये है, जब हम लोग ग्रीन के अंदर येलो देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि खराब है, पर एक्चुअल में कुछ भी ऐसा नहीं है, वो खराब वराब नहीं होती है। एक्चुअल में हम उसका डोमिनेंट ट्रेट तो येलो ही होता है, पर हम लोग केमिकल से ग्रीन बना देते हैं, जैसे कि ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट्स थे, अब ये सारे यहाँ पर कलेक्ट हो गए। ठीक है, आ जाओ। क्या कलेक्ट हो गया कि जो स्टेम की हाइट है वो कंट्रास्टिंग जो उसके ट्रेट्स होंगे वो या तो टॉल होगी या फिर वो डोर्फ होगी। जो फ्लावर का कलर है वो वायलेट होगा या फिर व्हाइट होगा। क्या होगा? या तो वायलेट होगा या फिर व्हाइट होगा। जो फ्लावर की पोजीशन है या तो एक्सियल पे होगी या टर्मिनल पे होगी। ऐसे ही है सारे के सारे 7 कैरेक्टर्स है और बाकी सारी ट्रेट्स हैं। ठीक है, 14 ट्रेट्स हो गए हैं आपके। अब आ जाते हैं यहां से। तो अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने देखा कि जनरेशन्स कैसे बनती है, F1 जनरेशन क्या होता है, F2 जनरेशन क्या होता है, उन सब के बारे में अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अभी आते हैं, एक सेकंड में।
देखो यहाँ पर देखो, जो पेरेंटल वाला, सबसे पहले हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने एक तो लिया टोल प्लांट, ठीक है। ये भाई इतना इसकी ब्रीडिंग करवाई गई कि ये टीटी बन गया भाई, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जो टोल वाला होगा वो ट्रेट होगा, उसे टी से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो डोर्फ वाला होगा उसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हाइट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। तो ये पूरा टोल था भाई, इसको इतना इसका जीन्स के इतना ज्यादा इसको इंटरफेयर किया गया कि ये टोल टोल बन गया, प्योर टोल बन चुका है, ठीक है। इसे कहते हैं होमोजेनस वाला, ठीक है, होमोजेनस टोल, ठीक है। और ये बन गया, और फिर हमने एक लिया पूरा टोल, जिस जो बहुत मतलब ऑफ स्प्रिंग पे ऑफ स्प्रिंग, बच्चे बच्चे और वो सारे टोल गए, तो ये प्योर टोल बन चुका है, होमोजीनियस टोल बन चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं ड्वार्फ के ऊपर। भाई एक हमने लिया पूरा टोल, एक हमने लिया पूरा ड्वार्फ, ठीक है। ये प्योर ड्वार्फ हो गया, ठीक है। इसे बोलते हैं होमोजीनियस ड्वार्फ, इसे बोलते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है जिसके अंदर भाई दोनों सेम हो, ऐसे समझ लो, ठीक है। होमोजीनियस का क्या मतलब है कि जिसके अंदर आपको ऐसे ऐसे दिख जाए, सेम, ठीक है। और हेट्रोजीनियस का क्या मतलब है, जिसके अंदर आपको डिफरेंस दिख जाए। आ जाओ, अलग अलग जो होंगे जिसमें अंदर ऐसे वाले, ठीक है, ऐसे समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये लिया हमने प्योर टोल, ये लिया हमने प्योर ड्वार्फ, ठीक है। अब इनकी करवा दी ब्रीडिंग, क्या हुआ फिर उसके बाद जो हमने लिया था, अब यहाँ पर बच गया टी और यहाँ पर आ गया टी। हमने फिर इसकी सेल्फिंग करवा दी, ठीक है, इसी को इसी से करवा दिया, तो क्या बना ऑफस्प्रिंग। अब यहां से समझना तुम लोग, हम लोगों ने क्या करा कि ये लिया और फिर ये लिया, ठीक है। तो इसके से हमें एक कैरेक्टर निकालना होता है और इसके से हमें एक कैरेक्टर निकालना होता है, ठीक है। तो इन दोनों का कैरेक्टर मिल गया, तो क्या बना, टीटी बन गया, ठीक है। ऐसे समझो तुम लोग, इनसे क्या बन गया, ऐसे वाला टीटी बन गया। क्या बन गया इन दोनों से, ये बन गई अपनी F1 जेनरेशन, ठीक है। एक स्मॉल टी, एक कैपिटल टी, ठीक है। अब देखो, तो यहां पर क्या बन चुका है हमारा, इस वाले प्लांट के लिए बन चुका है कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इन दोनों का ऐसा हुआ, ठीक है, एक ये बना, और फिर इसकी सेल्फिंग करवा दी, यानी कि इसके जैसा ही एक और के साथ इसकी ब्रीडिंग करवा दी, तो यहाँ पर ये बन गया, ठीक है। अब ये दोनों है, ये दोनों मिलकर जो इनकी ऑफ स्प्रिंग्स होंगी वो कैसी होंगी, वो देखो यहाँ पर कैसी होंगी, एक सेकेंड रुको, जो इसकी ऑफ स्प्रिंग होगी वो देखो यहाँ पर कैसी होंगी। देखो, तो यहाँ पर क्या थी, यहाँ पर थी ऐसे और ऐसे, तो इसका एक पुनेट स्क्वायर करके एक वो है जिससे हम इजीली हम लोग सोल्व कर सकते हैं इसको। कैसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, यहाँ इजीली ऐसे लिख दो इसको, और ये अपना आ गया, यहाँ आ गया टोल टोल, यहाँ आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। अब ध्यान से देखो तुम लोग, अगर तो ये कैपिटल टी है, यानी कि ये प्योर वाला होमोजीनियस वाला टोल है, तो ये है ये, ठीक है। ये है अपना कैपिटल टी, इसके अंदर कोई भी गड़बड़ नहीं है, ये होमोजीनियस वाला है। पर ये दोनों जो है ना, देखो ये हेट्रोजीनियस वाला है क्योंकि इसके अंदर स्मॉल टी भी आ गया, पर बाहर से दिखने में कौन से हैं, एक कैपिटल टी है, कैपिटल टी यानी कि टोल है। देखो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया, ये, और डोमिनेंट क्या था, डोमिनेंट था टोल, ठीक है, डोमिनेंट क्या था टोल, और ड्वार्फ क्या था, रिसेसिव वाला ट्रेट, ठीक है। अगर तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि ब्लेंडिंग कभी भी नहीं होती है भाई। अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो हमेशा कैपिटल टी ही दिखेगा, चाहे वो इसका जो फेनोटाइपिक रेशियो होता है वो हमेशा टोल ही होगा। मतलब जो फेनोटाइपिक यानी कि फिजिकल जो है ना, ये बाहर से जो दिख रहा है वो हमेशा ही टोल ही दिखेगा। अंदर से चाहे इसका मतलब स्मॉल हो, अंदर में जीन में इसके बेशक स्मॉल हो, पर बाहर से ये टोल ही दिखेगा, ठीक है।
पर ये आखिरी वाला जो है ये अपना स्मॉल टी है, ठीक है, इसलिए डोर्फ बन गया। समझ गए? तो अब इसके रेशियोज क्या होंगे? अगर हम इसे बाहर से देखें यानी कि फेनोटाइपिक यानी कि फिजिकल वाला फिनोटाइपिक रेशो देखें इसका, अगर हम लोग तो क्या होगा? इसका होगा 1, ये 1 हो गया, ये 1 यानी कि 2 हो गया ये, और यहाँ पर 1 यानी कि 1:2:1, ये हो गया इसका फेनोटाइपिक रेशो। पर जो जेनोटाइपिक रेशो होगा, जो जेनोटाइप वाला रेशो होगा वो अलग होगा। क्यों? क्योंकि अब हम इसके जीन्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? जीन्स की। तो ये तो था हमारा जेनोटाइपिक रेशो। कौन सा? जेनोटाइपिक रेशो 1:2:1। पर जो फेनोटाइपिक रेशो होगा यानी कि इसकी फिजिकल फॉर्म वो होगी 3:1, क्योंकि ये 3 जो है ना, ये 3 जो है ये अपने टोल है, 3 टोल है, तो ये 3 टोल है, 1 डॉर्फ है, तो 3:1 हो गया फेनोटाइपिक रेशियो। और जो जेनोटाइपिक रेशियो होगा वो 1:2:1 होगा, ठीक है। जेनोटाइपिक रेशियो का मतलब है जो उसके जीन्स है, इसके क्या है? प्योर टोल। ये क्या है? ये हेट्रोजीनियस टोल, ये अपना होमोजीनियस डॉर्फ, ठीक है। तो ऐसे हो गया, तो 1:2:1 ऐसे करके, समझ गए? आ जाओ अभी, ये हो गया आपका इतना। वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, हमने क्रॉस इसके बारे में पढ़ा, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब इसके अंदर क्या आता है? अब इसके अंदर आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। अब डाइहाइब्रिड क्रॉस कुछ नहीं है, 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का वो है, ठीक है, क्रॉस है, ठीक है। कैसे? पहले देखो, इसको करने की बहुत आसान ट्रिक है। क्या आसान ट्रिक है? अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। इसको बहुत आसानी से हो जाएगा, बहुत आसान ट्रिक है। देखो तुम यहाँ पर इसका फेनोटाइपिक रेशियो हमने देख लिया, जेनोटाइपिक रेशियो हमने देख लिया 3:1 और 1:2:1, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। एक सेकेंड, उससे पहले हम यहाँ पर आते हैं। अब सिर्फ आपके सिलेबस में मोनोहाइब्रिड क्रॉस नहीं है, हमारे सिलेबस में और भी है, दिखाता हूँ तुम्हें। अब देखो तुम लोग, जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था उसका जो रेशियो था वो ये था, ये जो मोनोहाइब्रिड था उसका फेनोटाइपिक रेशियो था 3:1 और जेनोटाइपिक रेशियो था 1:2:1। और जो डाइहाइब्रिड होगा, डाइहाइब्रिड के अंदर क्या होगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर इसका स्क्वायर होगा। 3:1 को आप 3:1 से क्या कर दो? कुछ नहीं, इसको स्क्वायर कर दो, इसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। स्क्वायर कैसे करोगे? ऐसे करोगे, देखो 3, देखो मैं तुम्हें अभी दिखाता हूँ। 3:1 को 3:1 से करो, पहले 3 से करो, 3 3 9, फिर इससे करो 3, ठीक है, फिर 1 से करो 3 और फिर 1, समझ गए? 3:1 को 3:1 का स्क्वायर कर दो। पहले 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3 और 1 से, फिर 1 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करो, तो आपके ये रेशियो 9 3 3 1 रेशियो में। अब ऐसे ही इसको कर लो तुम लोग, 1:2:1 को तुम लोग वो करो। 1:2:1 का क्या होगा? 1:2:1 का हो गया कि 1:2:1, पहले 1 से करा, अब 2 से करूंगा, 2:4:2, 2 से करा ना, 2 1 2 2 4 2, ठीक है। अब फिर से 1 आ गया, फिर से 1 से करूंगा, 1:2:1। तो क्या बना इसका पूरा का पूरा जेनोटाइपिक रेशियो कि 1:2:1, 2:4:2:1:1, ठीक है। तो ये इसका जेनोटाइपिक रेशियो बन गया, किसका? डाइहाइब्रिड का, ठीक है। अब चाहो तो आप इसका ट्राई हाइब्रिड भी निकाल सकते हो। ट्राई हाइब्रिड रेशियो कैसे निकालोगे? यहां देखो, तुम अभी समझ जाओगे। देखो, हमारा जो जेनोटाइपिक रेशियो था किसका? डाइहाइब्रिड का, ठीक है। डाइहाइब्रिड का क्या था? पहले तो मतलब फिनोटाइपिक और जेनोटाइपिक वो था 9:3:1 फिनो वाला, और जीनो वाला क्या था?
वो था 1:2:1:2:4:2:1:1। ठीक है, अब इसका मैं वो निकालता हूँ। अब पहले देखो कैसे करते हैं, ट्राई हाइब्रिड भी निकाल सकते हो तुम लोग आराम से। ट्राई के लिए क्या करना है, पहले फिनोटिपिक निकलेगा। फिनोटिपिक रेशियो के लिए आपको क्या करना है कि देखो, अब 9:3:1 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, कैसे करोगे, पहले 9 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या 9 9 जा, देखो इसका स्क्वायर करने की जरूरत ही नहीं है, हम लोगों को बैठ के 3:1 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। सिंपल सी, पहले मतलब देखो 3 से मल्टीप्लाई करो, 9 3 जा 27। ठीक है, 27:9:9:3। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोग उसका भी निकाल सकते हो, कितने का भी निकाल सकते हो। ठीक है, आज अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। एक सेकेंड, अब देखो इतने सारे हम लोगों ने रेशियो करे, तो रेशियोज के अंदर भी कमियां भी तो निकल सकती हैं। तो हमें क्या पता चला कि कुछ लॉस के बारे में पता चला। लॉस क्या थे, 3 लॉस थे। एक तो था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस का मतलब क्या है कि हमेशा कैपिटल टी ही, मतलब सॉरी, जो डोमिनेंट वाला ट्रेट होगा वही, जो डोमिनेंट वाला ट्रेट होगा वही जो होगा वो हमेशा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जैसे हमने अभी देखा हाइट वाले में। ठीक है, तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि एक तो हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, वो ये रहा। सेकंड वाला क्या है, हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये है कि भाई ब्लेंडिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो बीच वाला प्लांट बन जाएगा। ठीक है, ब्लेंडिंग नहीं होगी, बनेगा तो कैपिटल टी ही बनेगा, या स्मॉल टी तो बन ही नहीं सकता लॉ ऑफ डोमिनेंस की। ठीक है, तो ऐसा हुआ। एक लास्ट वाला रह गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, जिसके अंदर जो हमारे ये होंगे कैपिटल टी, जो भी हमारा ट्रेट होगा वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली असोर्ट करेगा। सिंपल। ठीक है, आ जाओ। तो अब ये जो हमने तीनों लॉस पढ़े, तो इसके बारे में तो कुछ चीजें भी निकली, कुछ इसके अंदर फोल्ड भी थे, कुछ लॉस के अंदर एक्सेप्शंस भी थी। वो क्या थी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसके अंदर क्या होता है कि भाई हमारे पास क्या है, जो डोमिनेंस है वो इनकम्प्लीट हो जाती है। कैसे, अगर हमने आर और देखो एक रेड कलर का हमने लिया प्लांट और एक व्हाइट कलर का लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर पिंक बन गया। ठीक है, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1, जीनोटिपिक भी 1:2:1। तो यानी कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गई, यानी कि दोनों को ही इसने शो कर दिया, इसलिए ये पिंक बन गया। दोनों के ट्रेड्स को ही इसने शो कर दिया। सिंपल। अब आ जाते हैं कोडोमिनेंस के अंदर। जो हमारा कोडोमिनेंस है उसके अंदर ये क्या करता है, देखो देखो देखो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या था कि इसने कुछ नया ही बना दिया। रेड और व्हाइट था, दोनों को ही शो नहीं करा। पर कोडोमिनेंस के अंदर ये दोनों को ही शो कर देता है। जैसे कि क्या, जैसे कि हमारा ब्लड ग्रुप, जैसे कि किसी का ब्लड ग्रुप ए है और फिर मतलब पेरेंट 1 का ब्लड ग्रुप ए है और पेरेंट 2 का ब्लड ग्रुप ए है, तो ए दिखा दिया तो ए बन गया। अब ए है और फिर बी है तो आई ए और आई बी बन गया, यानी कि ए बी बन गया। बी है ए है तो ऐसे करके ए बी बन गया। बी है स्मॉल आई यानी कि ओ होता है। ठीक है, तो फिर ब्लड ग्रुप बी बन गया, क्योंकि ओ जो होता है वो हम लोगों का रिसेसिव होता है। क्या होता है, रिसेसिव होता है। ठीक है, आ जाओ अभी आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने डाइहाइब्रिड ऑलरेडी बता दिया है ऊपर, ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट जो मैंने बताया था अभी अभी। आ जाओ, अभी इन सब के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। ठीक है, आ जाओ भाई। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है, भाई पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस क्या होता है कि भाई मेंडल जी ने क्या करा
कि भाई इसके ऊपर स्टडी करी। क्या स्टडी करी? कि जैसे कि हमारे हेयर्स हैं, ठीक है, देखो देखो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमारे हेयर्स हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे हेयर्स है उसको मल्टी जीन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं उसके अंदर। कैसे? देखो, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, जैसे कि क्या, हमारी ह्यूमन की स्किन हो गई, हमारा स्किन का मतलब कलर हो गया, तो ऐसी चीजों को क्या कहते हैं हम लोग? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, जिसके अंदर हमारा कई सारी जीन मिलकर एक ट्रेट को कंट्रोल कर रहे होते हैं। पर प्लियोट्रोपी में क्या है कि हमारा जो एक ट्रेट है, ठीक है, जो हमारा एक ट्रेट है, मतलब जो एक जीन है, वो मल्टीपल ट्रेट्स को वो कर सकता है कंट्रोल। ठीक है, ये हो गया हमारा प्लियोट्रोपी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसके अंदर, डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बीज। जो हनी बीज होते हैं उसके अंदर जो फीमेल होती है, एक सेकेंड, जो हनी बीज होती है उनके अंदर जो फीमेल पेरेंट होता है उसके अंदर 32 जो होते हैं हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं, और मेल के अंदर 16 होते हैं, यानी कि ये हो गया हैप्लॉइड और ये हो गई डाइप्लॉइड। ठीक है, ये हो गया डाइप्लॉइड। तो ये खुद से ही अपने बच्चे पैदा कर लेती है, यानी कि अपने ऑफस्प्रिंग्स को बोर्न कर लेती है। यहाँ पर मेल का कोई रोल नहीं होता है हनी बीज के अंदर। और जो ड्रोसोफोलिया होती है और जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर मेल्स का रोल होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं और आगे। अब कुछ डिजीजेस हैं। डिजीजेस क्या है? डिजीजेस है अपना कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस एक सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसके अंदर हमारा एक्स क्रोमोसोम ही क्या होता है? अफेक्ट होता है। हमारे मेल का क्रोमोसोम क्या है? एक्स वाई। तो मेल के पास क्या है? एक ही एक्स क्रोमोसोम है। अगर इसी पे ही इन्फेक्ट हो गया, इसी पे ही इन्फेक्शन हो गया, तो फिर भाई मेल को तो हो गया ना कलर ब्लाइंडनेस। तो इसलिए ये जो कलर ब्लाइंडनेस डिजीज होती है ये ज्यादातर मेल्स को होती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। कलर ब्लाइंडनेस डिजीज में हमें कलर्स नहीं दिखते हैं, ठीक है, अच्छे से, एंड डिफेक्ट हो जाते हैं रेड और ग्रीन कलर को देखने में। ठीक है, अब आ जाते हैं आगे। हेमोफीलिया। हेमोफीलिया, तो हेमोफीलिया जो डिजीज होती है, इस डिजीज के अंदर जो क्लोटिंग ऑफ ब्लड होती है ना, ये अफेक्ट होती है ना। ठीक है, ये इसके अंदर फीमेल जो होती है वो कैरियर होती है, एंड जो क्वीन विक्टोरिया है उन्हें ये डिजीज हो गई थी। ठीक है, अब थोड़ा सिकल सेल इसको देख लेते हैं, सिकल सेल एनीमिया को। जो सिकल सेल एनीमिया है, इस डिजीज के अंदर जो हमारे आरबीसी थे, जो हमारे आरबीसी थे जो नॉर्मल वाली शेप के थे, ये सिकल जैसी शेप में हो जाते हैं। ये जो हमारे नॉर्मल आरबीसी थे ये सिकल जैसी शेप में हो जाते हैं। बस किसकी वजह से? ग्लूटामिक एसिड के सब्स्टिट्यूशन की वजह से। ठीक है, वैलिन की जगह आ जाता है ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आ जाते हैं, जो ग्लूटामिक एसिड था उस तरह उसकी 6th पोजीशन में वैलिन बैठ जाता है। ठीक है, आ जाओ अभी आगे। फिनाइल कीटोनुरिया, इसके अंदर क्या होता है? इस डिजीज के अंदर ये इनबोर्न होती है। सबसे पहले तो इनबोर्न एरर की वजह से। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो एक्यूमुलेशन होता है ना ब्रेन का, वो मेंटल रिटार्डेशन बन जाता है, मतलब मेंटल रिटार्डेशन हो जाती है। और जो यूरिन होता है ना हमारा, उसके वो पुअर एब्जॉर्प्शन बाय किडनी हो जाता है। ठीक है, ओके, ये कैसे होता है? ये बनता है जो हमारा फिनाइल एलानिन है, जो एमिनो एसिड है, वो टायरोसाइन में बदल जाता है, इसकी वजह से होता है। फिर आ जाता है हमारा थैलेसीमिया। ठीक है, इसके अंदर अल्फा और बीटा चेन बदल जाती है, और उसके बाद फिर तबाही हो जाती है भाई। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके अंदर
डाउन सिंड्रोम क्या होता है? जो डाउन सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है, वो क्यों होता है? सबसे पहले तो ये समझो, डाउन सिंड्रोम जो होता है हम लोगों का, एक सेकेंड, ये किस लिए होता है? ये पहली बात तो जेनेटिक डिसऑर्डर है। और जो हमारे 21 नंबर पे क्रोमोसोम है ना, ऐसे पेयर बनते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, ऐसे 12 क्रोमोसोम हो गए। तो ऐसे जो 21st वाला जो क्रोमोसोम होता है ना ह्यूमन बॉडी के अंदर, उसके ट्राइसोमी बन जाती है, यानी कि वो 3 बन जाते हैं। 2 बनने थे, 3 बन गए। तो उसकी वजह से क्या होता है? उसकी वजह से जो पाम होता है वो ब्रॉड हो जाता है, ठीक है, जिसे पाम क्रीज कहते हैं। फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, ठीक है। जो हेड होता है वो स्मॉल हो जाता है, और जो टंग होती है वो फरोड हो जाती है, और पार्शियली ओपन माउथ होता है, ठीक है। अब आ जाते क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम क्या है? इसके अंदर जो देखते हैं, इसके अंदर जो मेल होते हैं ना वो इफेक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो 47th जो 46 की जगह 47 क्रोमोसोम बन जाते हैं, XXY, एक X आ जाता है, जिसके अंदर जो मेल होता है उसके अंदर बेस्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसे गाइनेसोमेस्ट्रिया कहते हैं, ठीक है, और वो स्टेराइल हो जाता है। अब आ जाते हैं टर्नर सिंड्रोम के अंदर। टर्नर सिंड्रोम क्यों होता है? क्योंकि जो इसके अंदर 45 क्रोमोसोम बन जाते हैं, एक एब्सेंट हो जाता है, फीमेल के अंदर होता है, एंड फीमेल भी स्टेराइल बन जाती है, ठीक है, समझ गए? इतना सा ही हमारा एक छोटू सा चैप्टर था, और ये खत्म हो चुका है। आ जाओ अभी। ओके, सो इतना ऐसे ही हम लोगों का चैप्टर था। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे हेड। अच्छे से चैप्टर पढ़ना, एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैं ला रहा हूँ धीरे धीरे, तो हम लोग अच्छे से सब कुछ कवर करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे हेड, बाय बाय।